दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। आप सीखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 जीवन नहीं मरा करता है, जिसे गोपाल दास सक्सेना यानी कि नीरज जी ने लिखा हुआ है। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। तो कवि सम्मेलन जहां भी होता है, यहाँ पर ये नीरज जी हैं जो अपनी काव्य रचनाओं के लिए फेमस है और अपनी गीत के लिए भी बहुत ही विख्यात यानी कि फेमस है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। तो इस कविता में कवि नीरज जी जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ नहीं होता है कि जीवन समाप्त हो गया, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी कि जीवन कभी भी एक बार की असफलता से नहीं मर जाता है, हमें जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जरा सोचो और इस पर चर्चा करो, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, यानी कि वनस्पति, क्योंकि वनस्पति का जो भोजन है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही बनता है। अगर सूर्य प्रकाश नहीं होता तो वनस्पति ही नहीं होता, और वनस्पति अगर नहीं होता तो उससे रिलेटेड पशु पक्षी वो कैसे जीवित रहते और मनुष्य कैसे जीवित रहता, क्योंकि पशु पक्षी और मानव डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स यानी कि वनस्पति पर ही डिपेंड करते हैं अपने जीने के लिए। तो आइए देखते हैं कविता। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं यदि हमारा कोई सपना टूट जाए या पूरा ना हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, छिप छिप कर आंसू नहीं बहाने चाहिए। मोती, ये जो आंसू है, इन मोतियों को व्यर्थ ही लुटाना नहीं चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन उससे समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उन सपनों के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत कुछ है जिसे लेकर हम जीवन को और अच्छी तरीके से जी सकते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। कवि कहते हैं माला, अगर कोई माला टूटकर बिखर जाती है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई, यानी कि आंसू अगर नीलाम हो गए, नीलाम होना लोगों तक हमारे आंसुओं की खबर अगर पहुंच जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर जो लोग बैठ जाते हैं तो उससे समस्या तो हल नहीं होती। जो लोग रूठ कर बैठ जाते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाती है। यदि कमीज फट जाए तो उसे क्या करना चाहिए, सिलवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि फट गई है मेरी कमीज, फट गई है, रो लेने से तो कमीज सिल नहीं जाएगी। इससे बेहतर है जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। तो शर्ट को सिलवा लेना ज्यादा अच्छा है उसे फेंकने की बजाय। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ दीप अगर बुझ जाए तो बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैला देते हैं। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन मर नहीं जाता, क्योंकि बाकी के जो बचे दीप हैं वो आंगन को प्रकाश दे रहे हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। कवि कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, कुछ भी खोता नहीं है, केवल उसका रूप बदल जाता है। जिल्द यानी कि कवर, उसका रूप बदल जाता है। जैसे बुक्स को, पुरानी बुक्स हो गई है तो उसका कवर चेंज कर दो, बाहर से वो नई जैसी दिखने लग जाती है, तो वैसे ही
जीवन में दुनिया कभी खत्म नहीं होती, बस वो दुनिया क्या करती है, अपना रूप बदल लेती है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र, यानी कि रात में जो चांदनी थी वो चांदनी की रोशनी को छोड़कर सुबह सूरज की रोशनी आ गई है, तो ऐसा कपड़ा पहन लिया मानो कि सूरज की धूप रूपी वस्त्र को पहन लिया है। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। तो कवि यहाँ कहते हैं कि बचपन में जब हम खेलते रहते हैं तो कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन खत्म हो गया। बचपन तो वही रह जाता है, खिलौनों के खोने से या टूट जाने से बचपन खत्म नहीं हो जाता है। तो उसी तरह से वस्त्र को बदलकर आने वालों से या चाल बदलकर जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने वाली है, मिल सकती है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा देनी चाहिए। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। पनघट पर पानी भरने वालों का आना जाना हमेशा लगा रहता है और उस आने जाने में न जाने कितनी बार गगरिया यानी कि मटके फूट जाया करते थे, परंतु पनघट पर कभी भी उस बात का शौक नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि मटके फूट जाते इसलिए पनघट पर लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। तो इसकी शिकन मतलब जरा भी शिकन नहीं आई लोगों के, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पनघट पर कितने भी मटके फूटे फिर भी लोगों का आना जाना उसी तरह से लगा रहा। कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। कश्तियां कितनी बार डूब गई, कितनी बार जहाज डूब जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो है जहाज पर चलना छोड़ दिए, ठीक है। तो चहल पहल तट पर आज भी वैसा ही है, कश्तियों के डूबने से लोग डरते नहीं हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। तम यानी कि अंधेरा। यहाँ कवि निराशावादी दृष्टिकोण रखने वालों से कहते हैं कि मन मस्तिष्क में निराशा को लेकर अगर अंधेरा बढ़ता है तो आशा रूपी प्रकाश की लौ जो है, लौ की आयु उससे कम नहीं हो जाती। यानी कि मन में अगर तुम्हारे निराशा के अंधेरे बढ़ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में आस की लौ कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, यानी कि पतझड़ के आने पर बगीचों में से जो फूल हैं, पत्ते हैं, ये सारे झड़ जाते हैं। पर फिर भी वसंत ऋतु जब आता है तो वापस से उन वृक्षों पे नए नए कोमल पत्ते भर जाते हैं और पतझड़ की लाख कोशिश के बाद भी उपवन हरा भरा ही रहता है। यानी कि पतझड़ के आने से पत्ते फूल सब तो गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी जब वापस से वसंत का मौसम आ जाता है तो वो उपवन, वो बगीचा फिर से हरा भरा हो जाता है और पतझड़ के कारण मरता नहीं है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ ले जाता है। माली आता है डेली और क्या करता है, जो भी फूल उग चुके होते हैं उन्हें तोड़कर वो ले जाता है, लूट ले जाता है, लेकिन उसकी गंध, फूलों की गंध को वो लूट नहीं पाता है। तूफानों तक ने छेड़ा, तूफान भी उन फूलों को छेड़ते हैं, लेकिन उनके धूल की खिड़की बंद नहीं हो पाती, यानी कि जो उनकी खुशबू है उसे कोई रोक नहीं पाता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो नफरत को हमेशा गले लगाते हैं और सब कुछ धूल उड़ा जाते हैं, दूसरों की हमेशा निंदा करते हैं और ये भूल जाते हैं कि कुछ मुखड़ों के नाराज होने से, यानी कि जीवन में कुछ लोगों के नाराज होने से दर्पण अपना काम करना नहीं छोड़ देता है। दर्पण का काम हमेशा क्या है, सच्चाई को दिखाना। दर्पण आपके फेवर में नहीं होता है कि हाँ भाई आप गुस्सा हो जाओगे तो आपको थोड़ा सुंदर सा दिखाई दे, आप जैसे हो दर्पण हमेशा आपको वैसा ही दिखाता है। तो लेखक ने कहा है कि जीवन में अगर कभी एक आध बार आपको नाकामयाबी मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो चुका है। आगे बढ़िए और जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।